राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये लड़ाई सड़कों पर आ गई है कि राहुल गांधी तो वयनाड चले गए थे, तो आप अमेठी क्यों आ गए? हमारा घर है, राहुल जी यहाँ से सांसद रहे। अब तो सांसद है नहीं थे राहुल गांधी। ये कि राहुल गांधी अमेठी से पुनः चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहीं और से लड़ेंगे? अमेठी से जरूर चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग ये डिमांड किए हैं। एक मजाक हो सकता है क्योंकि 1 अप्रैल है, ये मजाक हो सकता है। देखिए, ये है मजाक। सदन से तो सवाल पूछ नहीं सकते, सड़कों पे कैसे तैयारी कर रहे हैं? और संसद में नहीं है, सड़क पर उतरकर जब उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की तो निश्चित तौर से राहुल गांधी का लगाव आम जनमानस, आम लोगों से है। जब सदस्यता रद्द की गई राहुल गांधी की, तो केजरीवाल भपक के बोले थे आज 25,000 रुपए का जुर्माना केजरीवाल पर आ गया। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से केजरीवाल जी पुराने नेता हैं और सारी चीज़ें हैं, उनको लेके आना चाहिए और जाना चाहिए जनता के बीच में, अपनी बात को रखना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये लड़ाई सड़कों पर आ गई है। हालांकि सत्ता को लग रहा था कि ये बस हवाई है, लेकिन कब ये सड़कों पर ये मुद्दा छिड़ गया है, आवाम लड़ने लगी है, इसका अंदाजा मोदी जी को नहीं था। इस वक्त हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जो इस वक्त अमेठी में आए हुए हैं। सबसे पहले अजय राय जी, तो हम यही जानना चाहेंगे आप अमेठी क्यों आ गए? क्योंकि राहुल गांधी तो वयनाड चले गए थे, तो आप अमेठी क्यों आ गए? हमारा घर है, राहुल जी यहाँ से सांसद रहे, उनके पूरे परिवार के लोगों का लगाव है अमेठी से, इस मिट्टी से लगाव है, यहाँ के कण कण से लगाव है उनका, उस परिवार का, तो अमेठी कैसे छूटेगा। अब तो सांसद है नहीं थे राहुल गांधी, सदन से तो सवाल पूछ नहीं सकते, सड़कों पे कैसे तैयारी कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा सड़कों पर कि 4,000 किलोमीटर की यात्रा की राहुल गांधी ने, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं सब अपने बड़े बुजुर्गों से मैंने पूछा, वरिष्ठ लोगों से पूछा कि इस देश में 4,000 किलोमीटर की कभी किसी नेता ने यात्रा की थी? पहले नेता हैं राहुल गांधी, राजनेता पहले हैं जिन्होंने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। और संत समाज में आदि शंकराचार्य 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य ने इस देश के अंदर 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी। जो संत थे, नेताओं में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की, तो इस देश के 2 ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ा है, उसमें राहुल गांधी जी। संसद में नहीं है, सड़क पर उतरकर जब उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की तो निश्चित तौर से राहुल गांधी का लगाव आम जनमानस, आम लोगों से है, साधारण लोगों से है। तो हम सड़क पर उतर कर लड़ेंगे। हम सड़क पर उतरते हुए, कांग्रेस पार्टी संघर्ष की लड़ने वाली पार्टी है, स्वतंत्रता की पार्टी है। सदस्यता रद्द की गई राहुल गांधी की, तो केजरीवाल भपक के बोले थे हे सदस्यता छीन लिया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन लिया। आज 25,000 रुपए का जुर्माना केजरीवाल पर आ गया है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से कुछ स्टैंड है? अब वो उन्होंने जो डिग्री की मांग की थी प्रधानमंत्री जी की, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको जो है 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से केजरीवाल जी पुराने नेता हैं और सारी चीज़ें हैं, उनको लेके आना चाहिए और जाना चाहिए जनता के बीच में, अपनी बात को रखना चाहिए कि आज जो चीज़ें उन्होंने डिमांड किया था वो जनता के बीच में लेकर जाकर। तो आपको लगता है भाजपा तानाशाही कर रही है? बिल्कुल, तानाशाही तो लगातार कर रही है। हम सब लोग उसके भुक्तभोगी हैं। हम लोगों पर कार्रवाई किया, मेरे ऊपर लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई की गई, मुकदमे लगाए गए, लगातार चीज़ें चल रही हैं। तो ये राहुल जी के ऊपर, एक एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के ऊपर ये प्रताड़ना की कार्रवाई हो रही है। और केवल अगर नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम को अगर भय है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से। मुकदमों से याद आया और भय से याद आया कि बगल में जिला है सुल्तानपुर, आप अमेठी में मौजूद हैं, वहाँ पर कांग्रेसियों पर लाठी चलाई गई। वहाँ की जो सांसद है वो बाहुबली हैं या कांग्रेस नम पड़ गए? नहीं, देखिए, वो तो बाहुबली हैं ही हैं। वो लोग तो भाई, उनके पास शासन सत्ता है। मेनका गांधी जी वहाँ की सांसद हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद उनके निर्देश पर ही वहाँ की जिलाधिकारी, वहाँ के प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलवाया है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से गलत हुआ है और निंदनीय है। इसका जवाब भी हम देंगे, इसका जवाब सड़क पर उतर कर देंगे। अभी मैं जा रहा हूं सुल्तानपुर अपने कार्यकर्ताओं से उनका कुशल क्षेम जानने के लिए, और 5 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पर निश्चित तौर से अपना प्रतिवाद हम दर्ज कराएंगे। ये भी बता दीजिए कि राहुल गांधी अमेठी से पुनः चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहीं और से लड़ेंगे? नहीं, अमेठी, मैंने कहा ना कि अमेठी उनका घर है, परिवार है, और अमेठी को वो दिल और दिमाग में है गांधी परिवार के।
अमेठी कभी भूल नहीं सकते। अमेठी से जरूर चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग ये डिमांड किए हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के उनके ऊपर निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं का एक प्रेशर जाएगा, हम सब लोगों का दबाव जाएगा कि नहीं, आपको आके अमेठी से चुनाव लड़ना है। 24 के चुनाव में सदस्यता या महंगाई या बेरोजगारी, महंगाई है इस देश के अंदर कि नहीं? क्योंकि सत्ता के लोग बता रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस जो है वो सदस्यता को लेकर प्रदर्शन कर रही है, उस पर बवाल छेड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। महंगाई पर भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी पर भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो राहुल जी के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया है उस पर हम लोग उतर कर निश्चित तौर से, क्योंकि गलत किया गया, अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग उतर कर लड़ रहे हैं। क्योंकि 1 अप्रैल है, ये मजाक हो सकता है, मजाक हो सकता है। मजाक तो 1 अप्रैल है, मजाक है, चलता है। मजाक तो देखिए, जैसे महंगाई की बात है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये मजाक है, तो यहाँ के सांसद ने ये क्या कहा है। संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। देखिए, ये है मजाक। कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद सदस्यता रद्द हो जाना, लोग इससे पहले राहुल गांधी को पप्पू के नाम से पुकारते थे, सत्ता के लोग पप्पू हैं, तो क्या लगता है बदलाव आया है? मुझे लगता है कि राहुल जी जैसा योग्य व्यक्ति या राहुल जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके पास बाहर से लेकर हिंदुस्तान के सभी अच्छे संस्थाओं, अब दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की, सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई किया, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में उनके पास डिग्री है, और उनको ये केवल और केवल उनके बारे में अगर गलत शब्द का इस्तेमाल ये करें तो निश्चित तौर से ये उनकी अपनी तौहीनी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, ललित बैठे बैठे इंग्लैंड में कह सकते हैं कि हमको चोर बोले तो हम मुकदमा लिखवा देंगे। भाई वो तो देखिए, उनको सपोर्ट मिल रहा है ना, ललित मोदी भगोड़े हैं और वो भागकर यहाँ से हिंदुस्तान का पैसा, उनका देखिए कितना ज़्यादा मन बढ़ा हुआ है कि एक तो अपने कहावत है ना मेरे पूर्वांचल में कि जब्बर चोर सेनी में गावे, कि आज वो यहाँ से चोरी करके गया और वहाँ जाकर करा मैं मुकदमा करूंगा, मुकदमा यहाँ घसीट लेंगे। सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से हिंदुस्तान का पैसा, आम आदमी, साधारण आदमी, किसान का पैसा लेके भागा और वो वहाँ मुकदमे की बात कर रहा है, घसीटने की बात कर रहा है। राहुल गांधी जी सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं, हम सब लोग साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से 2024 का चुनाव जीते। अजय राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अजय राय जी हमारे साथ थे, इनसे हम बात कर रहे थे राहुल गांधी को लेकर, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, इन सभी सवालों को लेकर हम बने हुए थे, आप देख रहे थे।